हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम फाउंडेशन क्लासेस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं। वैसे आपने पढ़ रखे हैं 9th क्लास में, फिर से उनको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसी बनती है। ये हॉरिजॉन्टल वाली को क्या बोलते हैं? हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और ये क्या होती है? वो वर्टिकल वाली वाई एक्सिस होती है। क्लियर है? यहाँ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, इधर माइनस में होते हैं, -2, -3, -4। ठीक है। ऐसे ऊपर पॉजिटिव होते हैं नंबर्स 4, 5, 6। नीचे क्या होते हैं? नेगेटिव। क्लियर है? यहाँ तक। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। वीक पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। 0, 0 होते हैं। ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होते हैं? 0, 0। क्लियर है? इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? पहले क्वाड्रेंट में दोनों क्या है? देखो, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। पहले हमेशा एक्स लिखोगे फिर वाई लिखोगे। कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते हैं? पहले एक्स फिर वाई। पहले में दोनों पॉजिटिव है, देखो एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी। लेकिन यहाँ पे देखो एक्स क्या है? नेगेटिव है। वाई क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या देखो, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी, दोनों ही नेगेटिव है। क्लियर? यहाँ पे देखो एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई क्या है? नेगेटिव। क्लियर? तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट और अब्सीसा। और क्या बोलते हैं? अब्सीसा। इसके दो नाम होते हैं। जैसे आपके दो नाम होते हैं ना, निकनेम होता है एक घरों में, तो इसका निकनेम क्या है? अब्सीसा। इसको क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। और दूसरा नाम क्या होता है इसका? ऑर्डिनेट। क्या होता है? ऑर्डिनेट। क्या नाम होता है? ऑर्डिनेट। क्लियर है? अगर ये देखो, ये क्या होती है मेरी? एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। ये क्या होती है? वाई एक्सिस। और ये कौन सी होती है? एक्स एक्सिस होती है। अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आपको लेट करना है, कौन सी एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे, तो क्या लेट करोगे? x, 0। कोई भी पॉइंट लेट करना तो क्या करोगे? x, 0। ऐसी वाई एक्सिस पे, ये वाली एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेट करना है तो क्या करोगे? 0, क्लियर है? अब देखो, एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं क्या होता है। पहली एक्सरसाइज जो 7.1 है आपकी बुक की, वो पूरी की पूरी डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। एक्सरसाइज इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज हैं। पहली तो डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है, दूसरी एक्सरसाइज सेक्शन फॉर्मूला पे पूरी की पूरी बेस है। क्लियर है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। मान लो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x1, y1। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x2, y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला नाम से ही पता लग रहा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है। तो ए बी का डिस्टेंस आप निकालोगे कैसे? √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? x2 को किससे माइनस करना है? x1 से स्क्वायर कर देना, फिर प्लस y2 को किससे माइनस करना है? y1 से। क्लियर है ये चीज़? आता है? ये क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो पहला क्वेश्चन, देखो एक्सरसाइज का। आपको क्या बोल रहा है? डिस्टेंस निकालना है पॉइंट्स के बीच में। पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है? डिस्टेंस निकाल। देखो
मान लो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 2 कॉमा, ऐसे लिख लेते हैं सही से। देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 2 कॉमा 3, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 4 कॉमा 1। क्लियर है। आपको डिस्टेंस निकालना है, ए बी क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखोगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो क्या बताया था, किसी भी डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये क्या मेरा x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2। क्लियर है। तो ए बी का डिस्टेंस कैसे आएगा, देखो x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू क्या है 1, सॉरी y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस y1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 जाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर। 1 में से -3 माइनस कर दूँ तो क्या आएगा, माइनस का 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। देखो ऐसे क्या वैल्यू आ रही, 4 ही आ रही है इसकी भी, तो 8 आ गया। अब 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो 2 का तो पेयर बन के बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 2√2 यूनिट्स। क्लियर है, आते ही समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो सेकंड पार्ट देखो क्या दे रखा है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या मान, ए और बी मान ली। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या -5 7, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या -1 3। ये x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2। तो ए बी का डिस्टेंस निकालना मेरे को, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो x2 की वैल्यू क्या है -1, फॉर्मूले का माइनस लगाओगे, इसकी वैल्यू क्या है -5। क्लियर, का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस फॉर्मूले का, y1 की वैल्यू क्या है 7 का होल स्क्वायर। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का 5। कितना आ जाएगा, +5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 का स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा -4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 16। ये भी -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 4 4 से 16 ही आ जाएगा। क्लियर है, कितना आएगा 32। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कर लोगे। देखो यहाँ पेयर बन के बाहर आ रहा है, ये 2 पेयर बन के बाहर आ रहे हैं, 2 2 का क्या हो जाएगा 4√2। क्लियर है, कैसे करा देखो, कितने 2 आ रहे हैं, 5 2 आ रहे हैं ना। एक पेयर बन के तो ये 2 बाहर आ गया, ये पेयर बन के भी 2 बाहर आ गया, बचा क्या अंदर √2। तो 2 × 2 क्या हो जाता है 4√2, ऐसे आया। और आगे क्या लगा दोगे यूनिट्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका थर्ड पार्ट क्या दे रखा है,
ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, ए कॉमा बी, बी के क्या दे रखे, माइनस ए माइनस बी। तो ये मेरा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो x2 की वैल्यू क्या है, माइनस ए माइनस ए, x1 की वैल्यू क्या है, ए, y2 की वैल्यू क्या है, माइनस बी माइनस, और y1 की वैल्यू क्या है, b। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और साइन किसका आता है, माइनस का। तो माइनस से क्या लिख दूँ, माइनस 2a का स्क्वायर, माइनस बी लिख दूँ, माइनस 2b का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़। तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, देखो माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 4, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ऐसे माइनस 2b इंटू माइनस 2b को 2 बार करोगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस का 2 2 4, बी इंटू बी, बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। 4 तो देखो दोनों में कॉमन है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ये तो पेयर बन के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इतने यूनिट्स आ गया। क्लियर है ये चीज़। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको डिस्टेंस निकालना है किसके बीच में, 0,0 और 36,15 करते हैं। ए माना क्या है, 0,0 है, और बी क्या है, 36,15। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करोगे। क्लियर है, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 है, y1, x2 y2। क्लियर है, वैल्यू पुट कर दो। x2 क्या है, 36 माइनस x1 क्या, 0, y2 क्या, 15 माइनस 0, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। देखो 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 1296। अच्छा 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 225, 15 का स्क्वायर। इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। क्लियर। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 3 से, देखो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। फिर इसको दोबारा 3 से करेंगे तो 169, फिर इसको 13 से करेंगे तो 13। क्लियर। क्या फैक्टर, 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, 3 का पेयर बाहर आ गया और 13 का पेयर बाहर आ गया, कितना आ जाएगा, 39 यूनिट्स। क्लियर है।
की चीज़। देखो इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है टाउन ए और बी में, जो सेक्शन 7.2 में डिस्कस हो रखा है। तो देखो क्या डिस्कस हो रखा है 7.2 में, क्या वो रखा है, एक टाउन बी है जो लोकेटेड है। देखो डायरेक्शंस आपको पता है, इस साइड क्या होता है ईस्ट, क्लियर है, इस साइड वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, क्लियर है। एक टाउन बी है जो कितनी इस साइड है, ईस्ट में है, ईस्ट की साइड 36 डिस्टेंस है किलोमीटर। एक टाउन बी है जो लोकेटेड है कितना 36 किलोमीटर ईस्ट और 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए। मान लो ए यहाँ पे है, पहले ईस्ट में गए, फिर यहाँ से 15 किलोमीटर कहाँ जाना है, ऊपर नॉर्थ में। यहाँ टाउन क्या होगा आपका, बी टाउन होगा। यहाँ टाउन बी है और यहाँ टाउन ए है। आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाउंड आउट करना है टाउन ए और बी में। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्लियर है। आपको पता है ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0 होंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स तो ये ओरिजिन है ना, बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो ये 36 है और वाई की वैल्यू क्या है 15 ही है। वाई की वैल्यू क्या है, देखो एक्स की वैल्यू 36 है और वाई की वैल्यू यही तो है, जो ये वाला डिस्टेंस 15। तो अब देखो ए और बी के अंदर क्या लगा लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लोगे, तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा। कैसे करोगे, देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या से आ गए 0,0 टाउन ए के, और टाउन बी के क्या हैं 36 15। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी का डिस्टेंस क्या आएगा, ऊपर लिख ही रखा हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या होता है देखो क्या आएगा 36, तो x2 y2 है, ये x1 y1 है। क्या फॉर्मूला होता था, x2 माइनस x1, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना, 36 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 15 का, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, इसका इतना होता है 1521। इसका रूट करोगे तो पहले निकाल ही रखा है, तो कितना आ जाएगा, इतना डिस्टेंस आ जाएगा। सो लिख दोगे, सो डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी इज 39 किलोमीटर, क्योंकि आपको क्या यूनिट दे रखी थी, किलोमीटर दे रखी थी ना, तो कितने किलोमीटर है 39 किलोमीटर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, बोल रहा है आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, बताना कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर क्या होता है, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, मान लो ए बी सी 3 पॉइंट है, इसको ए माना, इसको बी माना और इसको सी माना। कोलिनियर कब बोलूँगा, जब तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई करेंगे। कोलिनियर की जगह वर्ड क्वेश्चन में चेंज करके स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है, ठीक है। कोलिनियर बोल सकते हैं ना, तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में, बात एक ही है। तो कोलिनियर समझ में आता है, 3 पॉइंट को कोलिनियर कब बोलूँगा, जब सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, उनको क्या बोलूँगा मैं, कोलिनियर है पॉइंट, ठीक है। इसको प्रूव करने का तरीका क्या होता है, हमें क्या करना होता है, तीनों साइड निकाल लो, पहले तो ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, और तीसरी साइड ए सी निकाल ली, तीनों साइड निकाल ली। अब मान लो कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल आ जाएगा,
कोई भी दो साइड का सम किसके इक्वल आ जाएगा, थर्ड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो मान लो ए सी यहाँ बड़ी वाली साइड है, इसका सम किसके इक्वल आएगा, ए बी प्लस बी सी। अगर ये ऐसा आ जाता है तो हम बोल देंगे कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोल देंगे, ये तीनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर नहीं बोलोगे तो क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक का एग्जाम्पल 3 है, उसमें क्या बोल रखा है, तीनों स्ट्रेट लाइन में है या नहीं, स्ट्रेट लाइन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर है, आते समझ। अब क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखो डिटरमाइन करना है तीनों पॉइंट को लीनियर या नहीं, लेट कर लेते हैं। ए बी सी 3 पॉइंट ले लिए। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या, 5,1,5 2,3 -2 -11। क्लियर है यहाँ तक। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले तो ये भी निकाल लोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये भी कैसे आएगा, देखो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। इसको करोगे तो 1 का 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 3 में से -5 गए तो -2, तो 1 -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, क्या आ गया √5 आ गया। अब बी सी निकाल लो। देखो बी सी क्या है, देखो x2 क्या -2 फॉर्मूले का माइनस, और x1 क्या है 2 स्क्वायर प्लस y2 क्या है -11 फॉर्मूले का -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और साइन माइनस का आता है -4 का स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +14, और साइन क्या आएगा -9। किसी नंबर -4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 14 का स्क्वायर का आता है 196। इसको ऐड करोगे। क्लियर। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। क्लियर। ये 2 का पेयर बन के तो बाहर आ गया, तो ये बचा, ये बी की वैल्यू आ गई। अब ए सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो क्या है वैल्यू, देखो -2 -1 -2 फॉर्मूले का -1 का स्क्वायर प्लस -11 फॉर्मूले का -5 -11 माइनस फॉर्मूले, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का 3 -16 का स्क्वायर 9 256 265। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 5 पे कितने पे जाएगा 53 पे जाएगा। तो लेकिन यहाँ पेयरिंग तो हो नहीं रही, तो एग्जैक्ट लिख लो। तो ए सी आ गया। अब देखो सबसे बड़े वाली साइड कौन सी थी आपकी, ये थी ए सी। बाकी दो साइड कौन सी हैं, देखो ए बी और बी सी है, ए बी प्लस बी सी। देखो इक्वल आ रहा है। ए सी की वैल्यू तो क्या है, ये है। ए बी की वैल्यू क्या निकाली थी आपने √5, और इसकी वैल्यू √2।
ये तो इक्वल नहीं आ रहा, सो क्या लिखोगे, ए कॉमा बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। अगर इक्वल आ जाता तो क्या लिखते, वो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। रूट वालों को तो ऐड ही नहीं कर सकते ना अगर रूट सेम नहीं है तो। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चेक करना है ये कोऑर्डिनेट है आइसोसेलेस ट्रायंगल के या नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, मान लो ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इस पहले वाला ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे, 5 -2, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे, 6,4, सी के 7 -2। क्लियर है। आइसोसेलेस कब बोलेंगे ट्रायंगल को, जब उसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल होंगी, कोई भी 2 साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो आइसोसेलेस होगा। तो आपको चेक करना है, आप क्या करो, अब देखो तीनों साइड निकाल लेते हैं, पहले ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे और ए सी निकाल लेंगे। अगर कोई भी 2 साइड इक्वल आ जाती हैं तो होगा ही आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है। तो साइड्स की लेंथ कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करिए, डिस्टेंस फॉर्मूला बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है। पहले ए बी निकालते हैं। देखो ये x1 y1 का काम कर रहा है, ये x2 y2 का काम कर रहा है बी के लिए। तो क्या वैल्यू है, देखो 6 -5 का स्क्वायर, 4 बीच में -2 का होल स्क्वायर। 6 में से 5 गए तो 1, माइनस माइनस कैंसिल, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1, 6 का 36, क्या आ गया √37 यूनिट्स। क्लियर है। ऐसे बी सी निकाल लो। तो बी सी के लिए x1 ये y1, ये x2 ये y2। देखो x2 की वैल्यू क्या है 7, x1 की वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू का -2 माइनस फॉर्मूले का 4 का 7 -6 1 होगा, 1 का स्क्वायर। ये क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और साइन माइनस का, तो -6 का होल स्क्वायर, तो 1 आ गया। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, कितना आ गया 37। तो दोनों साइड इक्वल तो आ ही रखी है, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए थर्ड साइड भी निकाल लेते हैं इसी। ये तो x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। इसके लिए देखो x2 की वैल्यू क्या 7 -5 प्लस क्या करोगे -2 फॉर्मूले का -2 का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 7 में से 5 गए 2 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस का 2 है प्लस का 2 तो 0, कितना आ जाएगा 4
फोर किसको होता है, फोर किसकी वैल्यू होती है, रूट फोर टू की होती है। इतना आ गया, नहीं यूनिट्स। क्लियर है, क्लियर है। देखो बी सी और ए बी की वैल्यू इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, तो दो साइड इक्वल है। सो ट्रायंगल ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर है, बोल दोगे कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी दो साइड्स क्या है, इक्वल है। क्लियर है। देखो एक कंसेप्ट पढ़ते हैं पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेट, क्या है टाइप, क्वाड्रिलेट। क्लियर है, बस चार टाइप के होते हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े। पहला स्क्वायर, स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा होता है ए बी सी डी। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी क्या खासियत होती है, इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो साइड्स क्या होती हैं, सारी इक्वल। तो ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। और इसके जो ये डायगनल है ए सी और बी डी, दोनों डायगनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए सी किसके इक्वल होगा, बी डी के। क्लियर है। अब रोम्बस के बारे में पढ़ते हैं। देखो स्क्वायर था ना, स्क्वायर को आपने लात मार दी तो ऐसे टेढ़ा हो गया। देखो सीधा होता था ना स्क्वायर, बिल्कुल ये टेढ़ा हो गया रोम्बस। तो स्क्वायर को लात मार दोगे तो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। तो रोम्बस की क्या होती है, देखो ए बी सी डी। रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होंगी, क्यों, स्क्वायर से तो बनाया रोम्बस, बस स्क्वायर को लाती तुम्हारी आपने। तो ए बी बी सी सी डी और ए डी। अब किसी चीज़ को स्क्वायर लात मारोगे तो इसके क्या हो जाएंगे, डायगनल्स क्या हो जाएंगे, कुछ फ़र्क तो पड़ेगा ना। डायगनल्स क्या हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे। तो रोम्बस के डायगनल्स अनइक्वल होते हैं, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी होता है। क्लियर है। अगला, ये तो सेकंड वाला था और ये फर्स्ट वाला। थर्ड देखो, थर्ड क्या आएगा, रेक्टेंगल ए बी सी डी। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, तो साइड्स में क्या होगा, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, और ए डी और बी सी इक्वल होगी। और डायगनल्स, देखो इसके डायगनल्स भी इक्वल होते हैं। ए सी किसके इक्वल होता है, बी डी के। ए सी है, इसकी इक्वल होगा बी डी। क्लियर है, डायगनल इक्वल होते हैं। क्लियर है ये चीज़। फोर्थ क्या होगा, पैरेललोग्राम। क्या होगा, पैरेललोग्राम। जब रेक्टेंगल को आप लात मार दोगे क्या बन जाएगा आपका, पैरेललोग्राम बन जाएगा, ए बी सी डी। तो कुछ प्रॉपर्टी तो रेक्टेंगल वाली में इसकी ऑपोजिट साइड्स तो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, और ए डी बी सी के। लेकिन जो डायगनल्स होते हैं, जो डायगनल्स होते हैं ए सी और बी डी, वो इक्वल नहीं होते।
क्योंकि लात मारी कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, डायगनल अनइक्वल हो जाता है उसको। क्लियर? आता समझ? ठीक है। एक और कंसेप्ट भी देख लो, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के ट्रायंगल्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पहला क्या होगा? स्केलन। ट्रायंगल स्केलन क्या होता है? मान लो ये ट्रायंगल दे रखा है जिसकी कोई भी साइड किसी के भी इक्वल ना हो, तीनों साइड इक्वल ना हो, जैसे ए बी, बी सी और ए सी तीनों ही इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल का साइन होता है ऐसे। क्लियर है? अगला, इसके ऊपर तो हमने क्वेश्चन भी करके आए हैं। कौन सा होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होता था याद करो, अभी क्वेश्चन करके आया ना। जिस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती थी, कोई भी 2 साइड क्या होती थी? इक्वल। मान लो ये, तो ये 2 साइड इक्वल होंगी तो ए बी किसकी इक्वल होगा? ए सी की। कोई भी 2 साइड अगर इक्वल होंगी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाएगा। थर्ड क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या खासियत होती है? इसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तीनों ही साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ए बी, बी सी और ए सी तीनों ही क्या है? इक्वल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। फोर्थ, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। ए बी सी है, इसमें पाइथागोरस लग रही होती है। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? बड़े वाली साइड होती है, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो अगर ए सी का स्क्वायर बड़े वाली साइड का स्क्वायर किसकी इक्वल हो? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो उसको वो बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन। एक क्लासरूम है, उसमें 4 बच्चे बैठे हैं ए बी सी डी पे। ये बच्चा बैठा है, ये बी बच्चा बैठा है, ये सी और ये डी वाला बैठा है। क्लियर है? चारों बच्चे बैठे हैं क्लास में। चंपा एंड चमेली 2 फ्रेंड्स हैं, वो क्लास में आती हैं। कुछ देर तक रुकती हैं और क्लास को ऑब्जर्व करती हैं। जो चंपा है किसको बोलती है? चमेली को। क्या बोलती है? कि ये स्क्वायर्स है जो ए बी सी डी बैठे हैं, अगर इनको ज्वाइन कर दें, क्या ये स्क्वायर्स अरेंजमेंट क्या स्क्वायर में है या नहीं? तो चमेली क्या करती है? डिसएग्री करती है। तो ये बताना कौन सही था? चंपा सही थी, चमेली सही थी? ठीक है। चंपा क्या कह रही है? स्क्वायर होगा। चमेली क्या कह रही है? स्क्वायर नहीं होगा। तो निकालते हैं। पहले तो मेरे को कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? एक्स की वैल्यू क्या है? 3 और यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या है? 4। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 3, 4। बी के क्या आएंगे? देखो, एक्स की वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 7 है। ऐसी सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? देखो, एक्स की वैल्यू 9 है और इसकी वैल्यू 4 है। तो 9, 4। क्लियर है? डी के क्या आएंगे? देखो, एक्स की वैल्यू क्या है? 6 और इसकी वैल्यू 1। क्लियर है? तो लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? 3, 4। बी के क्या आ रहे हैं? 6, 7। सी के क्या आ रहे हैं? 9, 4 और डी के क्या आ रहे हैं? 6, 1। इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो बताना है स्क्वायर है या नहीं। जब भी ऐसा कुछ स्क्वायर चेक करना है, पहले तो आपको चारों साइड्स निकालनी है, फिर उसके दोनों डायगोनल निकालने। स्क्वायर आने के लिए क्या होनी चाहिए? चारों साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल, और डायगोनल्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो निकालते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला?
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहले सारी साइड्स निकालते हैं। पहले ए बी निकाल लें। अब ए बी आएगी कैसे, देखो x1 ये y1, x2 ये y2। तो क्या आएगा, x2 की वैल्यू क्या है 6, x1 की वैल्यू 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 क्या 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 में से 3 गए 3, ये भी 3 का स्क्वायर, 9 9, तो रूट 18। इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चन में, रूट को भी, ठीक है, रूट में छोड़ दो तो हो जाएगा। बी सी निकाल लो। देखो बी सी के लिए क्या, ये x1 ये y1, x2 ये y2 बन जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो x2 की वैल्यू क्या है 9, x1 की वैल्यू 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर। अब क्या y2 माइनस y1, y2 क्या 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये क्या आएगा माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो रूट 18, ये भी इक्वल आ रहा है। उसके बाद कौन सी साइड निकालेंगे, सी डी। देखो सी डी के लिए x1 y1 ये x2 y2, तो 6 माइनस 9 प्लस y2 क्या माइनस 1, सॉरी 1 है, और y1 क्या है 4 है, y2 1 है, y1 क्या 4 है, तो 1 माइनस 4 कितना आएगा माइनस 3, का माइनस 3 9 होता है स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो रूट 18, ये भी इक्वल आ रहा है। अब क्या निकालोगे, ए डी। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 6 माइनस 3, y2 क्या 1 है, और y1 क्या है 4 है, तो 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 क्या देगा 3 का स्क्वायर, ये माइनस 3 का स्क्वायर, 9 ये 9, कितना आ जाएगा रूट 18। तो क्या आ रहा है, चारों साइड से इक्वल आ रही हैं। अब डायगोनल्स भी निकाल लेते हैं। कौन कौन से डायगोनल है, देखो इसका पहला डायगोनल तो बी डी होगा, ये निकालते हैं। बी ओ डी, बी वाले को x1 y1 माना, इसको x2 y2 माना, तो 6 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 7, तो ये तो क्या आ जाएगा 0, ये माइनस 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। फिर ए सी निकाल लोगे। दूसरा डायगोनल क्या है, देखो ए सी है, x1 y1 ये x2 y2, तो 9 माइनस 3 प्लस y2 क्या 4 माइनस 4, y2 4 है, y1
4 है, माइनस कर दो 4 माइनस 4, तो 6 का स्क्वायर, ये तो 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या आता है 36, डायगनल भी इक्वल आ रहे हैं। तो चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगनल भी इक्वल है। सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी से स्क्वायर, तो ये क्या स्क्वायर है, तो चंपा क्या बोल रही थी ये स्क्वायर ही है, तो चंपा क्या सही है, सो चंपा इज करेक्ट। तो चमेली क्या है गलत है, चमेली क्या बोल रही थी ये स्क्वायर नहीं है, तो चमेली क्या है इनकरेक्ट है। क्लियर है, तो चंपा यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन आता है समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ो। आपको बताना है कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, चारों पॉइंट्स दे रखे हैं और उनका रीज़न भी बताना कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो रहा है। क्लियर, तो पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, कोई भी ऐसे रैंडम बना लिए, ए बी सी डी, एक एक इसको सीक्वेंस वाइज देना है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -1 -2, बी के 1 0, सी के -1 2, डी के -3 0। क्लियर है, यहाँ तक आता है। क्वाड्रिलेटरल बताने के लिए कौन सा टाइप को क्वाड्रिलेटरल, चार टाइप पढ़े हैं कल, तो चारों साइड्स निकालने पड़ेंगे और 2 डायगोनल निकालने पड़ेंगे, फिर देखेंगे कौन सी कंडीशन से मैच कर रहे हैं। तो करते हैं, पहले बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि उस फार्मूला का ही तो यूज़ करके सारा कुछ करेंगे हम क्वेश्चन। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, देखो यहाँ तक क्लियर है। अब आपको ए बी निकालना है, तो ये क्या होगा x1 y1, ये x2 y2, तो 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, 0 -2 का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, या माइनस से माइनस कैंसिल तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो क्या आ जाएगा √8। क्लियर है, फिर बी सी निकाल लो। देखो बी सी की वैल्यू कैसे आएगी, x1 y1, ये x2 y2, देखो -1 है इसकी वैल्यू, फॉर्मूले का माइनस और 1, देखो y1 की वैल्यू क्या है 0 और y2 की 2 है, 2 - 0 करोगे। क्लियर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और माइनस का 2, साइन माइनस प्लस हो जाता है और साइन माइनस का आता है, तो -2 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 कितना आ जाएगा √8। अब अगली साइड निकाल लो, देखो अब सी डी निकाल लो,
ये x1, ये y1, ये x2, y2। तो -3 x2 की वैल्यू क्या है देखो, -3 माइनस इसकी वैल्यू क्या है माइनस का 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। प्लस y2 की वैल्यू क्या देखो 0 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -3 में से +1 गया तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। तो -2 क्या हो जाता है का स्क्वायर को 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा √8। क्लियर है। लास्ट वाली साइड निकाल लो AD, x1 ये y1 ये x2 ये y2। क्लियर है। तो देखो x2 क्या -3 माइनस फॉर्मूले को, और x1 क्या था माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या 0 और y1 क्या 0, y1 क्या था -2 का स्क्वायर। क्लियर है। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा -3 + 1 -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 4, क्या आ जाएगा √8 आ गया। तो सारी साइड्स तो क्या आ गई इक्वल आ गई। अब डायगोनल चेक कर लेते हैं। BD पहला डायगोनल क्या होगा देखो BD तो ये x1 ये y1 और ये x2 y2। क्लियर है। x2 की वैल्यू क्या है -3 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 तो स्क्वायर। y2 की वैल्यू क्या है 0 और x1 की भी 0 है, y2 की भी 0 और y1 की भी 0 है। गलती से मैंने x1 बोल दिया था। तो ये -4 तो 0 का स्क्वायर 0 ही आए, कितना आ गया 16 √16 आ गया। अब AC निकाल लो। देखो ये x1 y1 ये x2 y2, तो दोनों की वैल्यू -1 है x1 और x2। तो -1 बीच में फॉर्मूले का माइनस था, -1 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू क्या है 2 है और इसकी y1 की -2 है। 2 फॉर्मूले का -2 का होल स्क्वायर। तो -1 + 1 0 कैंसिल। 2 + 2 क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 16। तो देखो चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं। किसकी इक्वल आ रही हैं चारों साइड्स √8 के, चारों साइड्स इक्वल हैं और दोनों डायगोनल भी इक्वल है √16 के। क्लियर है यहाँ तक। सो ABCD क्या होगा इज अ स्क्वायर होगा। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती थी और दोनों डायगोनल भी इक्वल होते। क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, क्वाड्रिलेटरल बना लो एक रैंडम सा A B
सी डी, लिख लोगे कोऑर्डिनेट्स। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3 5, बी के क्या है 3 1, सी के क्या है 0 3 और डी के क्या है -1 -4। क्लियर है, यहाँ तक आता है। वही चेक करना है आपको कौन सा टाइप का कोऑर्डिनेट है। पहले तो चारों साइड्स निकालेंगे और फिर दोनों डायगोनल निकालेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला आपका। तो पहले ए बी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे और ए डी, फिर डायगोनल ए सी और बी डी निकाल लोगे। ठीक है, चलो निकालना शुरू करें। चलो ये वाला क्वेश्चन तुम ट्राई करो, उसके बाद मैं करवाता हूँ। सेम है ना, ऐसे 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। ट्राई करो, फिर आंसर मैच करना करो ट्राई। देखो अब सारी कर लिया ट्राई क्वेश्चन। अब देखो सारी साइड्स निकाल दो। ए बी कैसे निकालोगे, फिर x1 लिया, देखो ये x2 है और ये y2 मान लिया। तो क्या है, देखो 3 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 -5 का स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर, कितना आएगा 36 और ये कितना आ जाएगा 16, कितनी वैल्यू आएगी 52 आ गई। ऐसे बी सी निकालोगे, तो ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2 मान लो। तो x2 क्या है 0 - 3 प्लस y2 क्या है 3 - 1 -3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 9 और ये 4, रूट 13 आ रही है। दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही। देखो तीसरी साइड निकालो, सी डी निकाल ली। सी डी कैसे निकालोगे, देखो x1 y1 ये x2 y2, तो -1 में से 0 माइनस करोगे का स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या -4, -3 माइनस करोगे, -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन माइनस का आएगा 7 का स्क्वायर, तो 1 7 का स्क्वायर 49, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो रूट 50। तो कोई भी साइड इक्वल नहीं आ रही है। एक बार ए डी भी निकाल के देख लेते हैं। देखो ये x1 ये y1 ये x2 y2, तो -1 और ये क्या थी वैल्यू -3 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू देखो क्या है -4 और y1 की 5, -4 -5 कैंसिल, तो 2, 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, ये माइनस का 9 आ जाएगा,
कितना आएगा 4 81, तो 85 आ रहा है। तो कोई भी साइड इक्वल नहीं है, डायगोनल निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस केस में कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो क्या लिखोगे, नो क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल यहाँ फॉर्म नहीं होगा। क्यों, कम से कम सारी साइड इक्वल आती, नहीं तो ऑपोजिट साइड इक्वल आती, तभी तो आगे डायगोनल चेक करते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा ना, लिख दो नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। क्लियर है। अब देखो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का। ए बी सी डी है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,4,5, बी के 7,6, सी के 4,3, डी के 1,2। क्लियर है। वही चारों साइड्स निकालोगे आप और फिर इसका डायगोनल निकालोगे और फिर चेक कर लोगे। करोगे ट्राई, ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करो। चलो, अगर ट्राई कर लिया तो फिर देखो, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले लिख दो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी निकालोगे तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। क्लियर है। देखो 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, 9 और ये 1, तो क्या आ जाएगा √10 आ गया। क्लियर है। फिर बी सी निकालोगे तो बी सी के लिए क्या बन जाएगा x1 y1 और ये x2 y2 बन जाएगा। क्लियर है। ओके, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर, y2 का -3, 3 माइनस 6 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 9। क्लियर है। कितना आ जाएगा √18। ऐसी सीढ़ी निकाल लो। x1 ये y1 ये x2 y2 क्या आएगी 1 माइनस 4 का स्क्वायर, क्या आएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 9 और ये 1, क्या आ जाएगा √10। क्लियर है। अब ए डी निकाल लो। ए डी के लिए क्या होगा देखो, ये x1 y1 ये x2 y2। क्लियर है। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 क्या 2 माइनस 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 9 क्या आ जाएगा √18। ऑपोजिट साइड्स क्या आ रही हैं देखो, इक्वल आ रही हैं। ये वाली साइड क्या आ रही थी √10, ये √18, ऑपोजिट साइड तो इक्वल आ रही हैं। तो अब ऑपोजिट साइड इक्वल है तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो अब चेक करते हैं, डायगोनल निकालते हैं AC। तो x1 y1 ये x2 y2, तो 4 माइनस 4 करोगे पहले तो
क्या निकाल रहे हैं, AC। 4 - 4 प्लस 3 - 5, 3 - 5 का स्क्वायर, ये तो 0 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4, तो √4। BD निकाल लोगे वैल्यू, BD कैसे आएगी देखो, ये x1 y1, ये x2 y2, क्लियर है। तो 1 में से 7 गए, 1 - 7 का स्क्वायर प्लस y2 क्या देखो, 2 - 6 क्या आ जाएगा, -6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 36 और 16, 52 आ रहा है। तो डायगोनल तो इक्वल नहीं है, एक डायगोनल क्या है, √4 है, एक 52 है। सो ऑपोजिट साइड तो इक्वल है, AB किसके इक्वल है देखो, AB और CD इक्वल है, और AD और AD किसके इक्वल है देखो, BC के। लेकिन साइड्स तो ऑपोजिट साइड इक्वल है, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, BD नॉट इक्वल टू AC है। जब ऑपोजिट साइड इक्वल होती है और डायगोनल नॉट इक्वल होता है तो ये क्या होता है, पैरेललोग्राम। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म होती है पैरेललोग्राम को लिखने की, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको एक पॉइंट लेना है एक्स एक्सिस पे, पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब उसका डिस्टेंस ये वाले पॉइंट से और ये वाले पॉइंट से दोनों से क्या है, इक्वल है। तो मान लेते पॉइंट एक्स एक्सिस पे क्या लेट करते थे, x, 0 ये बताया था, ये पॉइंट है जो एक P पॉइंट है, मान लेते हैं B पॉइंट है और एक C पॉइंट है। B के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 2 - 5 और C के -2 9। तो जो ये A पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, AB किसके इक्वल है, AC के, यही बोल रखा है। तो आपको पॉइंट निकालना, मतलब x की वैल्यू निकालोगे तो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अगर ये है तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, नॉर्मल डिस्टेंस इक्वल हो तो उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, ठीक है। अब बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो मैं पहले AB निकाल लेता हूँ, देखो AB क्या आएगी, AB की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 में से, देखो x में से 2 माइनस करूँगा तो स्क्वायर, और 0 में से माइनस फॉर्मूले का और -5 माइनस करूँगा। ऐसे ही x में से माइनस लगाओगे, क्या माइनस कर रहे हो, -2, ये होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। देखो एक बार दोबारा देखो, ऐसे मुश्किल होगी ना, दोबारा देखो कैसे करेंगे। देखो AB निकालना है, उसका रूट करा और उसका स्क्वायर है, लिख दिया। तो ये x1 का, ये y1 का, ये x2 का, y2 का काम कर रहा है। तो x - 2 को लिखोगे पहले तो का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या, 0 -5 का होल स्क्वायर लिखोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
ए सी ये चीज़, ठीक है। अब ए सी के लिए क्या होगा, ये x1 ये y1 बन जाएगा। क्या लिखोगे, x फॉर्मूले का -2 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या 0 -9 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा है x -2 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो +5 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x प्लस बीच में इक्वल टू आएगा +2 का स्क्वायर -9 मतलब 9 का स्क्वायर, ठीक है। -9 का स्क्वायर लिख लो। यहाँ तो फॉर्मूला लग जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे, और यहाँ कौन सा लगेगा माइनस वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 2, 25 इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, b की वैल्यू रखी 9 का स्क्वायर करते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 के स्क्वायर से 2 के स्क्वायर, अगर इक्वल होता है तो सेम साइन वाले कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ क्या बचेगा माइनस का 4x 2 इंटू 2 4x प्लस 25, यहाँ क्या बचेगा 4x प्लस 81, इसको उधर ले जाओ, ये प्लस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये उधर जाके माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो सकते हैं प्लस, और साइन माइनस का तो -8x 56, इसको नीचे लेके तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -7। तो पॉइंट क्या ले रखा था मैंने, देखो a पॉइंट क्या आ जाएगा x, 0 था ना, तो a की कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू -7 है, तो ये पॉइंट होगा जो एक्स एक्सिस पे है, जो उन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। कर लोगे ये चीज़, आता क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और दो पॉइंट है उनके बीच में डिस्टेंस क्या, मान लो एक p पॉइंट है और एक q पॉइंट है। p के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 2 -3, q के 10 y, इनका डिस्टेंस क्या दे रखा है 10 यूनिट्स दे रखा है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होगा पी क्यू की वैल्यू कैसे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये x1 ये y1 ये x2 y2 का काम कर रहा है, तो इसकी वैल्यू तो 10 दे रखी है, कैसे आएगी 10 -2 का स्क्वायर y माइनस इसका होल स्क्वायर। अब दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायरिंग, बोथ साइड इसका स्क्वायर, तो 8 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना आता है, क्या वैल्यू आएगी 100, स्क्वायर से रूट कैंसिल 64, इसको उधर लेके क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा।
अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा, प्लस माइनस 36 का स्क्वायर क्या रूट क्या होता है, 6 होता है। ये आ गया केस 1 में, पहले +6 ले लो, केस 2 में क्या ले लेना, -6 ले लेना। तो y की 2 वैल्यू इसको उधर ले जाओगे, माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, इसको उधर लोगे तो माइनस का, -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन क्या आएगा -9y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -9। ठीक है, क्लियर है। तो y की 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो 3 और एक -9। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्यू पॉइंट है, क्या है 0 1, जो इक्वी डिस्टेंस है किससे, P से भी और R से भी। P के पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, P के पॉइंट्स क्या दे रखे हैं 5 -3, और R के पॉइंट क्या दे रखे हैं x, 6। तो आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, पिछले जैसा ही है ना, x की वैल्यू निकालनी है, बस इसमें एक चीज़ और एडिशन कर दिया, x की वैल्यू के साथ QR निकालना है आपको और PR की वैल्यू निकालनी है, सेम पिछले जैसा ही है क्वेश्चन। ट्राई करोगे, करो ट्राई करके आओ, फिर मैं करवाता हूँ। कर लिया ट्राई, अब देखो सोल्यूशन कि सही करा है या नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, PQ किसके इक्वल है, QR के, तो उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। क्लियर है ये चीज़। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दोगे, चलो मैं लिख ही देता हूँ, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। PQ निकालते हैं पहले, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये पहले ही कर लो। ठीक है, अब PQ देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2, कुछ भी मान सकते हो, चाहे आप इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्या आएगा 5 - 0 प्लस -3 -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर। क्लियर है चीज़। अब दूसरी साइड के लिए, तो ये देखो, ये x1 y1 ही मान लो, x2 y2 मान लो, x - 0 6 - 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से 5 का स्क्वायर कैंसिल, क्या आ जाएगा 16x², तो रूट लगा दोगे प्लस माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-4 आ जाएगी। तो केस 1, अगर x की वैल्यू +4 लेते हो देखो, x की वैल्यू 4 ली, तो मेरे को ये निकालनी थी, x की वैल्यू तो आई गई है, QR निकालना है। अब QR कैसे आएगा देखो,
एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दूँगा, 4 रख दूँगा, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, काट के क्या बन जाएगा पॉइंट, 4,6 बन जाएगा। क्यू आर क्या आएगा, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर, 16 प्लस 25 तो कितना आ जाएगा, √41। क्लियर है। और मेरे को पी आर भी निकालना था, कैसे आ जाएगा देखो, 4 माइनस 5 और क्या आएगा, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, क्या आएगा, -1 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 9 का स्क्वायर, तो 1 9 का स्क्वायर का होता है 81, क्या आ गई वैल्यू, √82 आ गई। क्लियर है। अब केस 2 में एक्स की वैल्यू क्या लोगे, -4 लोगे, अब देखो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, -4 रखोगे, तो पॉइंट्स क्या बन जाएंगे ये, तो अब मेरे को वही क्यू आर निकालना है, कैसे निकालूंगा, -4 -0 का स्क्वायर 6 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, तो 16 ही आएगा, और ये 5 आएगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 21, 5 वही 41 आ गया। फिर मेरे को क्या निकालनी है, पी आर निकालनी है, क्या होगा देखो, -4 -5 6 -3 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का। क्लियर है ये चीज़, ये माइनस माइनस कैंसिल, प्लस का 9 का स्क्वायर, ठीक है आ जाएगा 81 क्या लिख दो, 162। क्लियर है, 162 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो ये आएगी 2 3 3 3 3, पेयर बन के एक 3 बार, ये पेयर बन के एक 3 बार, अंदर क्या बचा, √2, क्या आ जाएगा 9√2। कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, रिलेशन बताना है एक्स और वाई में। अगर एक पॉइंट है जो क्या दे रखा है आपको, पी पॉइंट मान लिया, कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, एक्स कोमा वाई दे रखे हैं, जो क्या है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल दूरी पे है दो पॉइंट से, एक तो ए पॉइंट मान लिया, एक बी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 3 और 6, और बी के -3 और 4 दे रखे हैं, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पी ए किसके इक्वल होगा, पी बी के इक्वल होगा, पी ए किसके इक्वल होगा, पी बी के, और ये इक्वल है तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। क्लियर है। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। तो पहले पी ए निकाल लेते हैं, रूट का स्क्वायर यहाँ ये कर लोगे, देखो इतना स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, अब निकालते हैं, देखो पी ए, तो ये तो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, क्या होगा, x -3 प्लस y -6 का स्क्वायर, यहाँ अब देखो ये x1 बन जाएगा, ये y1। अब पी बी कैसे निकालोगे, देखो x
माइनस माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ देखो फॉर्मूला लगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है, ये दो फॉर्मूला पहले भी यूज़ करे हैं ना। तो यहाँ देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ फॉर्मूला लगाओ, ये वाला लगेगा पहले वाला 3 में, और इसमें सेकंड वाला लगेगा। क्लियर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, फिर इधर खोल लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2ab प्लस y का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab। देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कैंसिल। क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ क्या बचा है देखो, 2 इंटू 3 माइनस 6x प्लस 36, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 6 माइनस 12y। इधर क्या बचा देखो 6x प्लस 16 माइनस 8y। क्लियर है, अब देखो नंबर को इधर ले आते हैं 36, 16 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर 6 तो है ही, 8 है, माइनस का 8y है, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस का 6x, और ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस का 12y। कितना आ जाएगा 20, 6x प्लस 6x क्या हो जाएगा 12x। 12y में से माइनस का 8y करूँगा तो क्या बचेगा प्लस का 4y। यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हो, एग्जैक्ट आंसर मैच करना है तो देखो ये दोनों में किसके टेबल पे कॉमन है, 4 के टेबल पे कॉमन है, 3 पे आएगा, और ये 1 पे, 4 को नीचे ले जाओ, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसको उधर ले जाओ तो -5 इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है, इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।